बड़ी क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बढ़िया मजे में हैं, अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ बेसिकली बात करने वाला हूं सब्जेक्टिव पेपर को लेकर। देखो, जो मोस्टली आपके आज की डेट में कॉमर्स के एग्जामिनेशंस है उसमें अभी सब्जेक्टिव का एलिमेंट नहीं है, बट धीरे धीरे काफी सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी आ रहा है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि जो नोटिफिकेशंस फ्यूचर में आएंगे उसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी करनी होगी। तो फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और जो यूपी का जो आपका एलटी ग्रेड का जो एग्जामिनेशन है, यूपीपीएससी टीजीटी का जो एग्जामिनेशन है जिसका नोटिफिकेशन रिसेंटली आया था, उसके अंदर आपका सब्जेक्टिव पार्ट भी कवर अप किया गया है। आपका एक सब्जेक्टिव पेपर भी होगा एंड इट इज अल्टीमेटली गोइंग टू डिटरमाइन योर सिलेक्शन। ठीक है, पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपके एमसीक्यूज आएंगे, बट आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी दैट इज सोनली ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्टिव पेपर। तो अब सब्जेक्टिव पेपर को कैसे टेकल किया जाए, कैसे आंसर्स लिखे जाए, उसको लेकर ना बहुत सारी टेंशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, सोच रहे हैं सर कैसा होना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए। अक्सर हमारे पास क्वेरीज भी आती हैं इसको लेकर। तो मुझे लगा कि क्यों ना यार आज एक वीडियो बनाते हैं और उसमें सब्जेक्टिव को लेकर ही बात करते हैं कि सब्जेक्टिव आंसर्स आपको कैसे लिखने होते हैं, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर के लिए, ताकि थोड़ा सा टेंशन आपका कम हो जाए। क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो ना तो बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन चल रहा है कि यार सब्जेक्टिव पेपर आएगा उसका क्या करेंगे, तो थोड़ी सी टेंशन वो दूर करने वाला हूं मैं आज आपकी। तो जैसे आप अभी देख सकते हैं, मैं आपको कुछ अकाउंटिंग के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। ये बेसिकली हमारे कोर्स का ही प्रीव्यू है। कौन सा कोर्स है ये आपका यूपीपीएससी टीजीटी एलटी ग्रेड कॉमर्स वाला कोर्स है। इसको मैंने अभी प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ, अभी ये परचेज वर्जन नहीं दिखा रहा आपको, ये प्रीव्यू दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ कोर्स का। आप हमारे सभी कोर्सेज का डेमो हमारी यहाँ पर वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी एलटी ग्रेड का जो कोर्स दिख रहा है आपको, उस पर मैंने क्लिक किया, नीचे आ गया। चलते जाए नीचे, चलते जाओ और चलते जाओ। नीचे आपको सभी मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप जिसका डेमो देखना चाहते हैं उसका देख सकते हैं। जैसे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले का डेमो देखना चाहता हूं, मैंने प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया और जनाब इसका डेमो आपके सामने खुल गया। अब सारी चीजें तो डेमो में नहीं खुलेंगी, देखो बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर। अगर मैं ये सारे खोल दूं तो देखो बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आपके लिए डाले गए हैं, कवर किए गए हैं। अब ये सारे तो इसके अंदर नहीं खुलेंगे, उसके लिए तो कोर्स परचेज करना पड़ेगा, बट हाँ शुरू का पार्ट आप जरूर चेक कर सकते हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। अब सबसे पहली चीज जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, की टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज बुक कीपिंग, या फिर सिंपल आपसे पूछ लेंगे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो यस दीज क्वेश्चंस आर पॉसिबल, बट यार अब आप बड़े हो गए हो, अभी ऐसे सिंपल क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना। ऐसे क्वेश्चन तो यार छोटी क्लासों के बच्चों को पूछे जाते हैं। आपको जो सवाल आएंगे उसमें कुछ टेढ़े मेढ़े शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब वो जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन आ गया डिफाइन या फिर व्हाट इज, ऐसी चीजें लिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपको सीधी डेफिनेशन देनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि डू यू एग्री, ऐसे आपसे पूछ रहे हैं डू यू एग्री ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन लोकल इकोनॉमीज, जस्टिफाई योर आंसर, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप सिंपली ग्लोबल एंटरप्राइजेस का डेफिनेशन थोड़ी लिख कर आओगे। आपको तो आपका व्यू पॉइंट पूछा जा रहा है ना, तो इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप एग्री करते हो या नहीं करते। और ये इसका आंसर ये नहीं है कि यस आई एग्री, है ना, ऐसा नहीं है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। व्हाई डू यू एग्री, यू हैव टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन यार, कि क्यों आपका मानना है, क्या बेसिकली फायदे हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस के, वो आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब देखो, कोई भी आपको किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि यस आई एग्री या फिर यस आई डिसएग्री, बट हर किताब में या फिर जो भी कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल एंटरप्राइजेस तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो उन्हीं को आपको यहां पे लिखना है, बट किस ढंग से लिखना है वो आपको आना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी और टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहां इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कमेंट, आपको कह सकते हैं कि आप कमेंट करो ऑन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा डिफरेंशिएट का आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं तो जैसे डिफरेंशिएट के लिए कह रहे हैं तो कोशिश करा करो कि आप एक टेबल बनाओ, टी फॉर्म में टेबल बनाओ और टेबुलर फॉर्म में अपने जो आंसर्स है वो यहाँ पे लिखो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कुछ मॉडल आंसर्स की कैसे आप आंसर्स लिख सकते हैं, कैसे हमने कोर्स में आंसर्स को लिखा हुआ है आपके बेनिफिट के लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसी अगर आपसे कंपेयर कह रहे हैं, देखो कंपेयर का मतलब होता है कि आपको कंपेयर करना है दो चीजों को और उसमें दो चीजों में सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो कंपेयर में दोनों को कवर अप करना पड़ेगा, सिमिलैरिटीज को भी और आपके डिफरेंसेस को भी। ऐसे ही कुछ और भी हैं आपके सामने टर्मिनोलॉजी, जैसे इलेबोरेट है, एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं, डिस्कस करने के लिए कह सकते हैं। देखो फिर आपको यहाँ पे जिस भी चीज को इलेबोरेट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, डिस्क्राइब करने के लिए कह रहे हैं, तो प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी और कोशिश आपकी होनी चाहिए कि जो भी डिटेल आप बता रहे हैं, जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, पॉइंट वाइज आप चीजों को एक्सप्लेन करें, वो बेहतर आपका यहाँ पे रहेगा। ऐसी कई सवालों में आपको एनालाइज करने के लिए कहा जाएगा, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कहा जाएगा, क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए कहा जाएगा। तो जब भी ये क्रिटिकली वाला शब्द आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपको चीज के दोनों पहलुओं को कवर अप करना है, इवेल्युएट करना है दोनों साइड को, फॉर भी अगेंस्ट भी, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों कवर करने होंगे और साथ में आपका एक छोटा सा कंक्लूजन भी देना होगा। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाहता था कि यार आंसर लिखने से पहले सवाल को समझो, क्योंकि आपका टाइम एग्जामिनेशन में लिमिटेड है और अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़े बिना आंसर लिख रहे हो तो यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, समझो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग एंड देन प्रोसीड टू राइटिंग द आंसर। ठीक है जी, पहली चीज हम ये तो समझ गए कि यार द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि सर आंसर कैसे लिखा जाए। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना जो पहला प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा, पहला फाइल आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का, तो उसी को खोलते हैं, उसी को एक बार देखते हैं कि कैसे आंसर्स यहाँ पे कुछ हमने बना रखे हैं। उससे आपको आइडिया जरूर लग जाएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एग्जामिन द डिफरेंसेस बिटवीन इंड एस एंड आईएफआरएस। अब जब भी आपसे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है तो सिंपली आंसर पे दौड़ के नहीं भाग जाना है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ब्रीफ एक दो लाइन लिख दो कि यार ये दोनों चीजें हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, एंड फॉलोइंग आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द टू। फिर आप डिफरेंसेस लिखो, डिफरेंसेस का कोशिश करो कि यार एक टेबल बना लो। टेबल बनाते हो ना तो एग्जामिनर को पता लगता है कि यार ये बच्चा सीरियस है, अच्छे से प्रेजेंटेशन कर रहा है और आपको मार्क्स भी ज्यादा मिल जाएंगे। इसमें आपके बेसिस भी आ जाए, आपके दोनों चीजें आ जाए, इंड एस आईएफआरएस दोनों आ जाए, ये सारा आप लिख लो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लास्ट में एक आधी लाइन का कंक्लूजन भी दे सकते हो कि यार ये दोनों चीजें डिफरेंट तो हैं बट अल्टीमेटली व्हाट दे एम एट मेकिंग योर अकाउंटिंग बेटर। तो इस तरीके से आप कोई भी छोटा सा अपने शब्दों में कंक्लूजन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे आप अगर आंसर्स रीड करोगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि यार कैसे आंसर्स हम फ्रेम कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रिंग आउट द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस विद इंड एस फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड द इन्वेस्टर्स। तो बेनिफिट्स पूछे जा रहे हैं, तो सीधा ये नहीं बताना कि यार ये बेनिफिट्स हैं, आप पहले बता दो थोड़ा सा कि इंड एस के बारे में कि यार ये इंड एस है एंड इनके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, और फिर वो बेनिफिट्स जो हैं आप उनको लिख दो, इकोनॉमी के लिए, इन्वेस्टर के लिए ये बेनिफिट्स हैं। और पॉइंट फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो वो बेस्ट रहने वाला है, पॉइंटर फॉर्म सबसे बेस्ट होती है। ऐसी एक और क्वेश्चन आ गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कि उनका डिफरेंस बताओ। तो जब भी डिफरेंस आ रहा है तो टेबल आपका जनाब यहाँ पे जरूर बन जाना चाहिए। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जामिनेशन में पुटअप हो सकते हैं। तो कोई भी सवाल आता है तो आप पॉइंट फॉर्म में अपना आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक और सवाल है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को लेकर, हमने पॉइंट फॉर्म दिया। एग्जाम्पल भी कह रहे हैं लिखने के लिए, तो एग्जाम्पल कहे या ना कहे कोशिश करो कि यार एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन डेफिनेटली पड़ने वाला है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको कोशिश करनी है कि योर आंसर शुड बी वेरी वेल रिटन, उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, शुरू में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो, फिर आपका मेन आंसर आ जाए। मेन आंसर आपका पॉइंट फॉर्म में हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और अगर आप बीच में एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर लें तो बहुत बेहतर है, और लास्ट में छोटा सा एक दो लाइन का कंक्लूजन दे दें तो मजा ही आ जाएगा। कई क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो और भी बढ़िया है। जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा था तो आप डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। एक सुंदर सा डायग्राम बना दो तो बहुत बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर, उसे पता लगेगा कि यार इसे तो बहुत अच्छे से आता है
है ना। ऐसी एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिटिकली एग्जामिन द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एंड इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये क्रिटिकल वाला शब्द आ गया ना, तो इसका मतलब है कि दोनों पहलू आपको इवेल्युएट करने पड़ेंगे। आपको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बारे में भी बताना पड़ेगा, हाँ इसके एग्जाम्पल दे दो और भी बेहतर है, और साथ ही दोनों पहलू एडवांटेजेस भी बताओ और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताओ, और लास्ट में छोटा सा कंक्लूजन भी दे दो, एक लाइन का कंक्लूजन ही दे दो, आपका आंसर यहाँ पे बढ़िया सा बन जाएगा। तो जनाब, अगर आप सब्जेक्टिव की टेंशन ले रहे हैं ना, तो ये सब चीजें हैं, इन पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपकी टेंशन डेफिनेटली कम होने वाली है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि डे वन से आप परफेक्ट आंसर राइटिंग शुरू कर दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं कर सकता, बट आप स्टार्ट तो कर ही सकते हो ना। वंस यू स्टार्ट राइटिंग, वंस यू स्टार्ट रीडिंग, धीरे धीरे यू विल फील कि हाँ यार मेरे आंसर अब बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि स्टार्ट करो, पहले जो आपके कोर्स में क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, आप इसी क्वेश्चन और आंसर को रीड करो, और फिर इसे बंद करके अपने कॉपी पेन में एक बार लिखने की कोशिश करो, एक बार रीड करके लिखने की कोशिश करो। अल्टीमेटली आपको लिखना आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, आपके वर्ड्स जो आने चाहिए आंसर में वो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे, और फिर बिना पढ़े भी आप अपने जो आंसर्स हैं वो लिख पाएंगे। तो जनाब, यहाँ पे एक छोटा सा डेमो मैंने आपको दिया, और उम्मीद करता हूँ इससे बेनिफिट जरूर होगा। अगर आप एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका भी डेमो जरूर देख सकते हैं। आप एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे तो एचपीएससी वाला जो कोर्स है आप उस पर क्लिक करते हैं, और उस पर भी आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो सब्जेक्टिव वाला मॉड्यूल आपको दिख जाएगा, और आप इसका भी जो डेमो है वो यहाँ पे जरूर देख हाय। सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पहला बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के 100 क्वेश्चन जो हैं उसका डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उससे भी आपको डेफिनेटली आइडिया तो लग ही जाएगा, कोर्स नहीं भी ले रहे हो तो आपको आइडिया तो लग ही जाएगा कि यार क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं और कैसे उनके आंसर आपको लिखने होंगे, किस तरीके से आप आंसर बनाएं ताकि एक अच्छा आंसर आप एग्जामिनेशन में बना सकें, है ना। अच्छा आंसर एग्जामिनेशन में बनेगा तभी आपको मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, तभी एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको जो है मिलने वाला है। तो इस तरीके से यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखो, एक चीज मैं वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन आप लोगों को जरूर देना चाहता हूँ। काफी सारे लोग सब्जेक्टिव पेपर को ना न्यूमेरिकल के इक्विवेलेंट मान लेते हैं कि सब्जेक्टिव पेपर मतलब न्यूमेरिकल। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर में देयर कैन बी न्यूमेरिकल्स व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट इट डज नॉट मीन कि यार न्यूमेरिकल ही आएगा, है ना। न्यूमेरिकल के 2-3 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, बट सारे न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यार अगर आपका न्यूमेरिकल कमजोर है तो सब्जेक्टिव में स्कोर नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ख्याल मन से बाहर निकाल देना, इस ख्याल को मन से बाहर निकाल के फिर अपना जो सब्जेक्टिव है उसका जो भी प्रिपरेशन जैसे भी आप कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि पहले एक बार जो कोर्स में क्वेश्चंस दिए हो आप उन्हीं को करो, उन्हीं को अच्छे से रीड करो, उनके आंसर्स को रीड करो, और रीड करने के बाद खुद से लिखने की हैबिट जो है वो बनानी शुरू करो। धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट होंगे, कंफर्टेबल यहाँ पे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बताना था जी आपको। बाकी कोर्सेज को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एवर स्टडी के ऐप या फिर वेबसाइट पे जाके आप डेमो देखिए, प्रीव्यू करिए, और आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।